हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए क्लास 10th के मैथ्स वालों के लिए। यहाँ पे जो भी छात्र इस बार एग्जाम देंगे बोर्ड परीक्षा का, उन सभी के लिए यहाँ पे चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर आज का जो हमारा चैप्टर है वो वास्तविक संख्या रियल नंबर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव भी है जो लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं। उसके रिगार्डिंग हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को सोल्यूशन करेंगे, हल करेंगे काफ़ी अच्छे तरीके से, ताकि आपको इस तरीके से एग्जाम्स में आएंगे क्वेश्चन तो आप मिस ना कर पाओ। ठीक है, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर जरूर कर देना। और ये ऑफिशियल वेबसाइट है starkstudy.com, ये इसी चैनल का, जहाँ पे आप लोग को हर सब्जेक्ट का, क्लास 10th वालों के लिए हर सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज, जितने भी सब्जेक्ट है आप सभी का चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, साथ में मॉडल सेट, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर और गेस्ट क्वेश्चन, ये सारा का सारा आप लोग को मिल जाएगा। और ऑनलाइन टेस्ट की भी सुविधा है, तो जाके आप लोग जरूर विजिट करना सारे। ठीक है, गूगल पे लिखना starkstudy.com, ये जो ऊपर में लिखा गया है वही। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चंस देखते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना सारे। पहला प्रश्न हमारे पास है, कहा गया है कि 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा। देखिए, दशमलव प्रसार जो होता है वो शांत आवृत्ति का होता है या फिर अशांत आवृत्ति का, या फिर एक और होता है अनावर्ती का। ठीक है ना, तो हम लोग समझते हैं कि अगर कोई संख्या P/Q के रूप का हो, क्योंकि जब भी दशमलव प्रसार पूछा जाएगा तो आपको कोई संख्या P/Q के रूप का ही दिया जाएगा। जैसे यहाँ पे 2/15, ठीक है, 3/21, यही सब न देगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसलिए हम लोग क्या बोले कि P/Q कोई एक संख्या दिया रहेगा, बताना रहेगा कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। समझ लो बात को अच्छे तरीके से, ताकि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई इस तरीके के क्वेश्चन को बनाने में। जब भी कोई संख्या P/Q है, और याद रखना, यहाँ पे याद रखने वाली बात यह है, याद रखे, देखो समझ लो एक अच्छे तरीके से 2 से 3 मिनट में। P/Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। उभयनिष्ठ का मतलब समझ में आ रही बात, दोनों में कॉमन कोई नहीं हो। जैसे यहाँ पे 3/15 है, 3/15 में आपको कुछ कॉमन्स नजर आ रही है, P और Q में बिल्कुल नजर आ रही है, 3×5 = 15। तो 1/5, अब देखो 1/5 जो है यहाँ पे, अब इसमें कोई कॉमन नहीं है तो नहीं है, तो ये P/Q के मतलब हुआ यहाँ पे समझाने का। ठीक है ना, अगर कोई भी कुछ संख्या P/Q में कोई भी कॉमन है तो उसको हम लोग को सिर्फ सरलतम रूप में लेकर आ जाना है, काट कूट के। ठीक है, ताकि इसमें कोई कॉमन ना रहे, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पे P/Q में Q जो है यहाँ पे बच्चे, Q में अभाज्य गुणनखंड, Q का अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 का होना चाहिए, 2 और 5 का। बस ये बात आपको समझ में आ गया तो अब आपको दशमलव प्रसार समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या मैंने बोला, 2 और 5, तो 2 और 5। अगर मान लो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 है, ठीक है, 20 है ना, अब इसमें हम भाग लगाए 10 से, फिर 2 से लगाए यहाँ पे, तो ये हो गया 5। अब बताओ 2 × 2 × 5 आएगा ना। अब बोलोगे कि सर यहाँ पे 2 बार है तो इसको लिख देंगे 2 के पावर 2 × 5 के पावर कुछ नहीं तो 1 है। इसलिए यहाँ पे जो पावर आता है ना, जो रिपीटेड संख्या होती है गुणनखंड में, उसको हम लोग यहाँ पे 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n के रूप में, या फिर 2 के पावर m या फिर 5 के पावर m, कुछ भी आप लोग भी सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको लिखना है। ठीक है, 2 के पावर m या फिर 5 के पावर n का रूप का होना चाहिए, तब आपको ये शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये शांत दशमलव प्रसार। अगर 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गया, या तो देखो 2 भी आ सकता है या फिर 5 भी आ सकता है या फिर दोनों आ सकता है। 2 और 5 के अलावा अगर 3 आ गया, 7 आ गया, 11 आ गया, 13 आ गया, मतलब कोई भी संख्या आए तो याद रखना हमेशा वो अशांत आवर्ती का होगा, अशांत आवर्ती का होगा। ठीक है, अब देखिए इस पे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जैसे हमारे पास ये प्रश्न कहा गया है कि 23/2 5 के पावर 2। देखो, अब हमको ये समझना है कि 23 और 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2 में कोई भी गुणनखंड तो नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो गुणनखंड तो आपको देखने से लग नहीं रहा कि होगा, क्योंकि यहाँ पे 23 है, 23 में आपको 2 से तो ये कभी लगेगा नहीं, 5 से भी कभी लगेगा ही नहीं भाग। इसलिए हम लोग कहेंगे कि ये जो P/Q है
इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तब हम लोग देखेंगे Q का जो ये मान है 2 और 5 के रूप का है, तो बिल्कुल है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 2। तो हमेशा याद रखना ये आपका शांत दशमलव होगा। कौन सा होगा बात? शांत दशमलव प्रसार होगा। तो यही हम लोगों से पूछा गया था कि इस क्वेश्चंस का 23 में 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 2 का दशमलव प्रसार क्या होगा? तो शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 के पावर m और ये 5 के पावर n के रूप का है। ठीक है, इसका हर, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा? शांत होगा। अभी जस्ट हम लोग देखो अगला क्वेश्चन करेंगे तो आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगी। जैसे यहाँ पे प्रश्न हमारे पास देखो 21 है, 21 बट्टा में 2 के पावर 4 5 के पावर 3 का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अब बताओ 21 जो है यहाँ पे, और ये 2 के पावर 4 है, 5 के पावर 3 है। अब यहाँ पे बताओ 21 क्या 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 21 क्या 5 से कटेगा? नहीं कटेगा। तो अब हम लोग समझ लेंगे इसमें क्या है आपका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, और P अपॉन Q जो है यहाँ पे, जिसमें Q का मान जो है वो 2 और 5 के रूप का भी है। तो याद रखना हमेशा ये दशमलव प्रसार इसका क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। समझ में आ रही है ना बात? P अपॉन Q के रूप का है और कि कोई भी कॉमन नहीं है। हम लोग कॉमन कैसे पता किए कि कॉमन नहीं है? क्योंकि 2 से भाग देंगे 21 में नहीं लगेगा, 21 में 5 से भाग देंगे नहीं लगेगा। अगर लगता तो उसको हम लोग काट कूट के बराबर करते थोड़ा सा, तब आपको यहाँ पे दशमलव प्रसार निकालने में आसानी होती है। ठीक है, ये दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए थर्ड नंबर प्रश्न हमारे पास है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 96 और 404 का HCF और LCM ज्ञात करें। देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होता है पता है बच्चे? अभाज्य गुणनखंड हम लोग 2 3 5 7 11 13 17 19 23 इसी तरीके से बढ़ते हुए चलेंगे। ये सारे अभाज्य संख्या कहलाते हैं। ये क्या है? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या होता है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखो कोई भी संख्या उठा लो, कोई भी संख्या दुनिया का कोई भी संख्या उठा लो। मान लो कि हम आपको 21 उठाते हैं, ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पे चलो आपको बताता हूँ 42 उठाते हैं, ठीक है, या फिर आप 52 उठा लो, कोई भी सभी संख्या उठा लो। अब इसमें गुणनखंड निकालो इसका। 3 से लगेगा 3 सती 21, ये 3 से लगेगा 13 चौके 52 लगेगा ना, 4 से लगेगा 13 चौके 52। अब देखो यहाँ पे इसका जो गुणनखंड आया दो, क्या क्या आया 3 गुने 7। इनका जो गुणनखंड आ गया आपको 4 को हम लोग लिख सकते हैं ना। देखो इसको थोड़ा सा ऐसे करो, 2 26 फिर 2 13, ये क्या आया 2 के पावर 2 गुने 13। अब देखो एक चीज़ गौर करो, 2 अभाज्य संख्या है, बिल्कुल 2 आया है। 13 क्या है आपका? अभाज्य संख्या है, 13 आया। 3 देखो यहाँ पे 3 क्या है आपका? अभाज्य संख्या है, और 7 क्या है आपका? अभाज्य संख्या है। मतलब कोई भी संख्या का अगर गुणनखंड निकालते हैं हम लोग, तो हमेशा क्या आता है आपका? अभाज्य रूप में ही आता है, अभाज्य गुणनखंड रूप में ही आता है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड रूप में ही आता है। समझ में आई ना बात? इसलिए यहाँ पे पहले बोल दिया गया है अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका HCF और LCM निकाले। अगर ये नहीं लिखा रहता तो आप क्या करते, इसमें इस तरीके से भाग दे के निकाल लेते। जैसे 96 404 है ना, ऐसे करते आपको भाग विधि से मौसा और LCM निकालना। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पे पहले ही बोल दिया गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या करनी है? निकालनी है। तो चलिए निकाल देते हैं भाई। हल देखो, इसको समझो। 96 का अभाज्य गुणनखंड और 404 का अभाज्य गुणनखंड इस साइड लिखेंगे। ठीक है, चलो 96 में 2 से भाग दो 48, 2 से भाग दो 24, फिर 2 से भाग दो 12, फिर 2 से भाग दो 6, फिर 2 से भाग दो 3। अब कितना आया देखो यहाँ पे 2 के पावर में कितना है? 1 2 3 4 5, 2 के पावर में यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, और 3 के पावर कुछ नहीं तो 1 है ना। ये 96 का आ गया अभाज्य गुणनखंड। अब 404 का देखो क्या आएगा? 2 202, फिर 2 मरतबे लगेगा 101, और लगेगा क्या ये? और लगेगा नहीं लगेगा। 101 में भाग लगेगा किसी से, किसी भी संख्या से? हमको तो नहीं लगता है लगेगा अभी। अब जो है यहाँ पे नहीं लगेगा भाग। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे 404 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकला? 2 के पावर 2 गुने 101
निकला ना यही चीज़। अब देखो HCF निकालने का तरीका समझते हैं। HCF क्या होता है? देखो HCF लिखेंगे यहाँ पे जो दोनों में हाईएस्ट कॉमन हो। हाईएस्ट कॉमन का मतलब जैसे यहाँ पे 2 के पावर 5 है तो यहाँ भी 2 के पावर 5 होना चाहिए। अगर 3 के पावर 1 है तो यहाँ भी 3 के पावर 1 होना चाहिए, ठीक है ना। अगर यहाँ पे देखो 2 के पावर 2 है तो क्या 2 के पावर 2 इसमें है? तो 2 के पावर 5 जब हुआ तो इसका मतलब 2 के पावर 2 था, तब ना हुआ 2 के पावर 5। तो यहाँ से कॉमन क्या आ गया? हाईएस्ट वाला, हाईएस्ट जो कॉमन है दोनों में वो 2 के पावर 2 है। अब बताओ 3 दोनों में है? नहीं है। 101 दोनों में है? नहीं है। इसका मतलब HCF जो होगा वो 2 के पावर 2 4 हो जाएगा। अब LCM बात आया, देखो LCM का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन फैक्टर। जो दोनों में लोएस्ट है ना वही लेंगे, ठीक है, और साथ में जो नहीं है वो भी लेंगे। अब बताओ यहाँ पे 2 के पावर 5 में और 2 के पावर 2, यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या है? 2 के पावर 5। जो नहीं भी कॉमन है ना उसको भी लेंगे, ठीक है ना, और जो कॉमन है उसको भी लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कॉमन क्या है दोनों में, जो सबसे बड़ा हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 2 के पावर 5 और 2 के पावर 2, तो LCM में होता क्या है? LCM में लघुत्तम समावर्तक में जो सबसे बड़ा है उसको लेंगे 2 के पावर 5, और जो कॉमन नहीं भी है ना उसको भी लेंगे 3, और यहाँ पे गुने 101। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 2 के पावर 5 32 हो जाएगी, और 32 दिया 96, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ 96, और गुने 101। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 9696 आ जाएगी, ठीक है। तो अब देखो HCF कितना निकला हम लोगों का? 4, और LCM कितना निकला? 96। यही आपका आंसर हो गया। HCF बराबर 4 और LCM बराबर 9696, ठीक है। समझ में आ गई ना बात? तो ये था अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना। जब आपको एग्जाम्स में अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालने के लिए बोला जाएगा तो आपको इसी तरीके से बनाने हैं। अगला देखते हैं, कहा गया है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगा? जब भी अधिकतम संख्या की बात आ जाए तो आपको याद रखना है इसमें मौसम की बात हो रही है। मौसम मतलब HCF की बात हो रही है, ठीक है, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे स्तंभों की जो अधिकतम संख्या होगी वो आपका 32 और 616 का HCF, ठीक है। तब निकाल देते हैं हम लोग। आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो या फिर आप जो भाग विधि से निकाल लो। इसमें क्योंकि आपको कोई भी तरीका से आप बना सकते हो, इसमें लिखा नहीं गया है कि आपको अभाज्य गुणनखंड विधि से ही बनाना है। तो चलिए हम लोग भाग विधि से निकाल देते हैं। 32 और ये 616, एक मरतबे लगेगा यहाँ पे 32, तो ये हो जाएगा 11 में से 2 गया 9, और ये आपका हो जाएगा 5 में से 3 गया 2, 29, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, या तो आप इस विधि से बना लो या फिर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लो, ठीक है। दोनों विधि से आप लोगों को जो HCF आएगी वो 2 के पावर 3 मतलब 8 ही आएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 32 हम लोग भाग किए हैं, 32 एक मरतबे लगेगा यहाँ पे 32, 29 आपको शेष आया, फिर 6 यहाँ पे उतरेगा, फिर आपको 32 नंबर यहाँ पे 288 हो जाएगी, फिर 8, फिर 32 आएगा तो यहाँ पे 8 चौके 32। HCF आपको निकालना आता होगा। यहाँ पे HCF हम लोगों को क्या आ गया? 8 आ गया, ठीक है। अगर आप अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकालोगे तो आपको HCF जो है वो 8 ही आएगा। तो यही महत्तम संख्या जो हो जाएगा स्तंभों की वो 8 हो जाएगा, ठीक है। यही आपका क्या हो गया? उत्तर हो गया, आंसर हो गया। चलिए अगला देख लेते हैं। अब देखो यहाँ पे 3 के पावर 3 यहाँ पे पूर्णांक 3/8 का दशमलव प्रसार ज्ञात करें। तो बस इसको हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन कर लेंगे। 8 3 24, 3 27/8, ठीक है। अब देख लेते हैं कि इस दोनों में P/Q में कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड तो नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ कॉमन तो नहीं है। नहीं है, 8 से भाग लगेगा क्या? इसमें नहीं लगेगा ना। तो आपको क्या करनी है, अब यहाँ पे 8 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेनी है। 8 का अभाज्य गुणनखंड, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड जो होगा वो आपको पता है 2 के पावर 3 होगा। अगर कुछ नहीं है तो 5 के पावर 0 हम तो लिख ही सकते हैं। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर 2 और 5 के रूप का है तो शांत होगा। अगर 2 और 5 में से किसी एक का हो, चाहे 2 का हो या फिर 5 का हो, तो भी शांत होगा, ठीक है। 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर तीसरा संख्या आ गया तो वो अशांत हो जाएगी, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे 27 बटा में 8 है तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं। ये आपका क्या हो गया? शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा आपका शांत दशमलव प्रसार। बहुत ही सिंपल था। और ये हम लोग 2 के पावर m के रूप का है, ठीक है। 5 के पावर n नहीं है तो 5 के पावर 0 है। 5 के पावर 0 का मतलब एक ही होगा, ठीक है ना। 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ भी नहीं रही है, तो ये शांत दशमलव प्रसार कहलाएगा। तो बच्चों हम लोग यहाँ पे 1 से लेके 5 तक क्वेश्चंस कर लिए हैं। इससे आगे क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे, तो आपको अच्छे तरीके से और समझ में आ जाए, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस में बोला गया है अभाज्य गुणनखंड तो अभाज्य गुणनखंड, अगर नहीं कुछ बोला गया तो आप सिंपल विधि से भी HCF निकाल सकते हो, ठीक है। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं हम लोग काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस को लेकर। बाय बाय सभी को।